हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे चल रहे होंगे। कुछ जगह एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं होने वाले हैं, कहीं प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो इफ़ यू पीपल आर डूइंग वेल, इट इज़ नाइस। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, जस्ट वॉच द जस्ट सॉर्ट आउट योर queries and understand the concept thoroughly. So today we are going to start continuous tense. In the previous video we people have discussed about the indefinite tense, that is simple tense. अब आज हम दूसरा वाला करते हैं। इसमें हम continuous tense लेंगे, बट इसमें हम तीनों tenses को comparison करेंगे, उसके rules regulation डिस्कस करेंगे बहुत ही simple language में, so that you people will be able to understand. So here I have written some, all three tenses here. In this one, what is there? Present tense, past tense, future tense. In this one, it is known as present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. अभी continuous tense होता क्या है? जब भी कोई एक्शन चल रहा होता है, जैसे जस्ट इमेजिन आई एम टीचिंग यू जस्ट नाउ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो मैंने आपको क्या किया, ये काम हो रहा है। तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस लेती हूँ तो या पास्ट टेंस लेती हूँ या फ्यूचर टेंस लेती हूँ, तो इट मीन्स कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, इसमें रहा है, रहे हैं, या रहा था या रहा होगा, that type of tenses are coming. So we are going to discuss about. First thing we are going to discuss about present continuous tense. In this present continuous tense, what is going on? Like कोई काम हो रहा है, फाइन, कब से हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये काम चल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या होती है कि कोई काम हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, यू पीपल आर वॉचिंग मी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा रहा है, रहे हैं, ये सब चीजें आती है इसमें। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी ये होती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर आपको कोई मिला रास्ते में, उसने आपसे पूछा आजकल आप क्या पढ़ रहे हो, और आपने बोला कि आजकल मैं रन मार्टिन पढ़ रहा हूँ, फाइन, जस्ट इमेजिन यू टोल्ड हिम दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मोमेंट पे आप मार्केट में खड़े, आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन यू आर डूइंग स्टडीज, यू आर स्टडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये हो गई। अब थर्ड कंडीशन इसकी क्या होती है कि हमने कोई प्लानिंग की है, जैसे आपके एग्जाम्स कब ओवर हो गए हैं, या आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, और आपने एक प्लान किया है कि रात को आप मूवी देखने जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुनाइट। आपने क्या किया, इट मीन्स ये आप प्री डिसाइडेड था और वो काम होगा या हो रहा है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल दैट आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुनाइट। सो इट मीन्स इसमें भी आपने देखा होगा आई एम गोइंग आ रहा है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स लेती हूँ, विच आई हैव रिटन हियर। बहुत ही छोटे बच्चे से लेके बड़े तक दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन। प्रेजेंट टेंस, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव नॉट रिटन हियर कंटिन्यूअस राइट, सो इट इज वेरी confusing and it is taking too much of space also, to be very frank. So I have written here continuous tense, present का, past का and future का। अब प्रेजेंट टेंस एज आई टोल्ड यू, अभी तक मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया। प्रेजेंट टेंस में क्या हुआ, हम क्या करेंगे, कोई काम हो रहा है। अब पहले वाले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या लिया था, एस और ईएस लिए थे, यानी कि कोई काम हो रहा था, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लाइक दैट, फाइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, इज एम आर प्लस वर्ब, इट इज V1, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING। तो हमारे यहाँ पर हमने किस तरह से किया, इज एम आर लिया हमने यहाँ पर, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ में ING, जैसे रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, लाइक दैट। सो आई हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल, इट इज आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बिकॉज मैंने आई लिया है तो उसके साथ में मेरा क्या है, एम आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING यहाँ पर आ गया। यू विल बी एबल टू सी इट इज हियर, फाइन। सो एम आया मेरा यहाँ पर और ING आया, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। सो आई एम रीडिंग अ बुक, इट इज हियर इन प्रेजेंट टेंस। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तीनों एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड interrogative. Same thing I am going to take here in these videos. What is there? अब यहाँ पे affirmative sentence हुआ, this is second one, negative sentence. As I told you earlier, negative में का मतलब क्या होता है, नहीं करना। जैसे ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है, I am reading a book, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। अब मैंने हिंदी में बोला मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नॉट लगाया। Here the same thing will be there, लेकिन इस am और इस V1 के V1 plus ING, that is verb और ING की फर्स्ट फॉर्म के बीच में मैंने यहाँ किया, नॉट लगा दिया। Very simple it is, I am not reading a book. Got it? अब आता है हमारा थर्ड, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। जहां पे आपने देखा हो क्वेश्चन मार्क लगता है, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो हमने इज एम आर, जो हमने सब्जेक्ट के बाद लिए थे, ये वाला हमारा सब्जेक्ट था, दिस वाज सब्जेक्ट, दिस वाज सब्जेक्ट। अब ये हमारा इज एम आर हमारा सब्जेक्ट से पहले लगेगा, बिकॉज आई लिया है तो यहाँ पे लगा एम
उसके बाद सब्जेक्ट आया, एम आई रीडिंग अ बुक। अगर बाई चांस सब्जेक्ट ये क्वेश्चन होता क्या मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूं, तो मेरा क्या होता, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। क्लियर। अब देखिए, अब थर्ड चीज क्या हुई, जैसे हमने सब्जेक्ट है, एवरीबॉडी नोज अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम, फाइन, इन माय प्रीवियस वीडियो यू कैन वॉच दिस आल्सो। तो ये क्या है, ही शी और राम या फिर कोई और नाम अगर मैं लेती हूँ तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट है। इसके साथ में हमारा क्या लग रहा है यहाँ पर, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। अब अगर मैंने, तो ये क्या हुआ आपका सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल वाले वीडियोस भी मैंने डाले हैं, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। नाउ ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ में हमारा इज लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब ये है यू वी दे, यहाँ पर आपका क्या हुआ, प्लूरल हुआ, इनके साथ में आप लगाएंगे आर। क्लियर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। थर्ड क्या हुआ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम इज एम आर को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और क्या चीज लगेगी इसमें, क्वेश्चन मार्क लगेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका हुआ रहा था, रहे थे, लाइक दैट ऑफ थिंग, यानी कि वो काम पास्ट में हो रहा था। इसमें लेकिन एक चीज है कि वो काम हो रहा था, उसमें टाइम इंडिकेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। फाइन, तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, यहाँ पे हम करेंगे वाज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर वहां पर हमने क्या किया था, आई के साथ एम यूज किया था, यहाँ आई के साथ वॉज होगा, या सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ वॉज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। तो द सेम एग्जांपल आई हैव टेकन है, आई वाज रीडिंग अ बुक। अब वहां पर हमारा क्या था, एम था, यहाँ पर हमारा वाज आया क्योंकि पास्ट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, इट्स वेरी सिंपल। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में वाज और रीडिंग के बीच में हमने लगाया नॉट, आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा था। नाउ इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें ये जो was है सबसे पहले लगा क्योंकि I एक सिंगुलर के लिए बात हो रही है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, was I reading a book and then question mark. I have written the rules here, the same I have discussed earlier. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो was लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ were लगेगा, was और were सब्जेक्ट से पहले लगेगा if we are going to discuss about the interrogative sentence with question mark. Now come to the next one, it is future continuous tense. इसमें भी exactly वैसे ही है जैसे हमने past tense में किया, very simple, काम शुरू हो चुका है, जो काम चल रहा है, और प्रोग्रेस में, फ्यूचर में वो काम होगा, जैसे मैंने किया, इसमें क्या होगा, रहूंगा, खाऊंगा, like that, fine. So in this one, shall or will, nowadays people are using will, but you know sometimes people are using shall also. So shall हम किसके साथ यूज करते हैं, I, we, you के साथ हम लोग shall यूज करते हैं, पहले टाइम से चल रहा है, आजकल काफी बुक्स में या काफी टीचर्स बोलती हैं कि will यूज करो, so you it depends on your teacher what she is going to tell, fine. So now here shall और will यूज करते हैं, साथ में हमारा because continuous tense आ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, will be और shall be plus first form of verb and ing. Here I have taken the different example because अभी तक मैं I ले रही थी, I V U के साथ में shall आएगा, now because I have to take here the different example, he I have taken here, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, will be लिया। अगर बाई चांस मेरा I में यूज करती तो यहाँ पे होता I shall be, it depends. Now I have taken here one example, he will be reading a book, वो एक बुक पढ़ रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हमने नेगेटिव लिया तो he will not be reading a book। थर्ड वन, अगर क्वेश्चन हमारा हो गया दैट इज इंटरोगेटिव, विल ही बी रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर जो बी विल आया, जो हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, दैट इज विल, वाज, आई, वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, बी हमारा कहाँ आएगा, ही और, दैट इज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा, विल ही बी रीडिंग अ बुक। आई हैव रिटन द एग्जांपल, आई होप दैट एवरीबॉडी अंडरस्टूड. So keep reading, keep practicing. I hope that you'll be able to sort out all your queries. If any problem is there, any query is there, please ask.